तो हेलो गाइस, सूरज को पता लग जाता है कि जो हार चुराया हुआ था वो किसी ने नहीं, मीनाक्षी ने चुराया होता है। और सूरज अब मीनाक्षी की तरफ देखने लगता है और मीनाक्षी के पास जाने वाला होता है। पर तभी जो है मीनाक्षी के आवाज़ लगा देती है भाभू, और भाभू बोलने लगती है कि तुम बाहर जाती हो तब भी कुछ ना कुछ खाकर आती हो, पर इस बार मत खाना। तभी मीनाक्षी बोलती है कि नहीं भाभू, मैं नहीं खाने वाली आज, और वैसे मेरे पास पैसे को नहीं। और इसके बाद जो है सूरज उसके बाद जाने के बारे में सोचने लगता है, पर मीनाक्षी भाभू के साथ बात करने में बिजी होती है। और तभी भाभू बोलती है कि आज सबका उपवास है तो इसलिए बाहर मत खा के आना, और जल्दी से जल्दी गेहूँ पिसवा के ला। और फिर इसके बाद भाभू उसको कहने लगती है, और फिर जो है भाभू कहते हैं कि अभी संभल कर जाना और ज़्यादा कुछ बाहर का खाना मत। और फिर जो है मीनाक्षी ये सब कुछ सोचकर उसके मन में आता है कि मेरे पास पैसे भी को नहीं, और मैं खाना मुझे बाहर भी खाना है। पर इसके बाद जो है वो निकलने लगती है और सूरज उसको देखने लगता है। पर हम तभी देखते हैं कि अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि संध्या जो है अपनी दोस्त प्रीति के पास आई होती है हार के बारे में पूछने के लिए। पर तभी प्रीति उसको कहने लगती है कि संध्या, मैंने तुम्हारे साथ जो बात हुई थी उसके साथ मुझे पता चला कि तुमने फ़ोन ठीक से रखा नहीं था, और इसके साथ तुम्हारे ऊपर हार की चोरी का इल्ज़ाम लगा है। ये तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे संस्कारों और तुम्हारे माता-पिता ऊपर उँगली उठाई गई है। इससे और फिर उसके बाद जो है प्रीति अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकालने लगती है और बोलती है कि ये गर्ल्स हॉस्टल का पेपर है और एक डिवोर्स पेपर है। तब इसके बाद जो है संध्या उसकी तरफ देखने लगती है और उसे गुस्सा हो जाती है। तभी बोलती प्रीति कि हाँ, मुझ पर तुझे अच्छा होगा कि तू मेरे ऊपर गुस्सा भी कर, पर ये बात तो सही है कि तू तेरे लिए सूरज और उसके घर वाले ठीक नहीं है। और ये बात सुनकर जो है संध्या इमोशनल हो जाती है और उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सूरज जी के बारे में ऐसा कुछ बोलने वाली थी। और फिर प्रीति बोलती कि तू संध्या राठी नहीं, संध्या कोठारी अच्छी होगी, और तेरे माता-पिता का भी सपना तेरे हाथों में। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी जो है बाहर जाकर गेहूँ पिसवाने के लिए आती है, पर वो वहाँ पर एक पानी पूरी की स्टॉल के सामने खड़ी हो जाती है। और फिर वो उसमें से एक भैया जी बोलता है कि मैं आप यहाँ पर बस सूंघने आई है, खाने आई है? तभी वो बोलती है कि अरे मैं सूंघने थोड़ी ना आई हूँ, मैं यहाँ पर खाने भी आई हूँ। पैसे को नहीं बस मेरे पास, उधार दे सकते हो क्या? और फिर इसके बाद जो है वो आदमी बोलता है कि नहीं। तो फिर वो सोचने लगती है कि यार मुझे खाना भी था पर मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि सूरज भी वहाँ पर आ जाता है, और सूरज को देखकर मीनाक्षी सोचने लगती है कि अरे जेठ जी यहाँ पर ज़रूर कुछ सामान खरीदने के लिए आए होंगे। और फिर इसके साथ जो है मीनाक्षी को आइडिया आता है कि वो सूरज से पैसे माँग लेगी, पर और फिर वो बोलती है कि "अरे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, आज आप नीला अपरंपार है।" और इसके बाद जो है वो सूरज के पास जाने लगती है और फिर वो बोलने लगती है कि अब मुझे पैसे भी मिल जाएँगे और मैं यहाँ से खा भी लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर सूरज उसी के सामने रुक जाता है। तभी से जो है मीनाक्षी पूछती है कि अरे जेठ जी, आप यहाँ पर क्या? आप कुछ सामान लेने आए होंगे। पर तभी सूरज बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने नहीं आया, मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। और फिर इसी के बाद मीनाक्षी हैरान हो जाती है कि जेठ जी को मेरे से क्या काम होगा? और फिर इसी के साथ जो है वो पूछने लगी कि बताइए जेठ जी, आपको मेरे से क्या काम है? और फिर इसी के साथ जो है सूरज बोलता है कि यहाँ पर नहीं, आगे आओ। फिर सूरज अपनी स्कूटी लेकर आगे जाने लगता है। तभी मीनाक्षी बोलती है कि अरे जेठ जी को क्या काम होगा? और फिर जो है सूरज आगे खड़ा होता है, तभी मीनाक्षी पीछे से आने लगती है। और फिर वो बोलते हैं कि अरे जेठ जी, आपको मेरे से क्या काम है? पर सूरज तभी बोलता है कि मीनाक्षी, जो हार तुमने लिया है वो अभी कहाँ पर है? पर इसके बाद जो है मीनाक्षी एकदम हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि अरे आप क्या बोल रहे हैं जेठ जी? मेरे पास कौन-सा हार, और आप ऐसा कैसे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं? पर सूरज तभी अपनी स्कूटी से उतर जाता है और फिर बोलने लगता है कि मीनाक्षी, ये मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई झूठ वगैरह सुनने नहीं आया। जो सच है वो सच-सच बताओ, और मुझे अभी बताओ कि वो हार कहाँ पर रखा है? और जो तुम्हारे भाभी के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगा है उसके बारे में भी तुम्हें जल्दी से मुझे बताना होगा। पर तभी मीनाक्षी बोलती है कि अरे जेठ जी, मेरे पास वो हार को नहीं, और आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इसी के साथ मीनाक्षी मानने से इनकार कर देती कि उसके पास वो हार है। तो फिर तभी सूरज बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास वो हार नहीं है। तभी सूरज अपनी जेब में से उस कैमरे को निकालता है और उसमें से मीनाक्षी को दिखाता है कि उसका फ़ोटो जिसमें उसने हार पहना था। और फिर जो है मीनाक्षी उस हार को देखने लगती है और फिर सूरज के पास से वो कैमरा ले लेती है। वो ठीक से देखने लग जाती है और फिर बोलती है कि अरे ये तो कैसे? और फिर तब उसे याद आता है कि वो पहना था, तब वो उसमें से एक लाइट निकली थी, उससे फ़ोटो खींचा गया था। तभी वो बोलते हैं कि अरे जेठ जी, मेरे पास ही ये हार। और फिर वो रोने लगती है कि वो बोलते हैं कि ये हार मेरे पास ही है, बस मैं ये बताने ही वाली थी। तभी सूरज बोलता है कि कब बताने वाली थी? तब तुम्हारे भाभी के ऊपर वो गलत इल्ज़ाम लग गया तब। और फिर वो बोलते हैं कि आपको तो पता है कि भाभू को सबके किसी ने कुछ लिया तो उनको अच्छा नहीं लगता, और ये मेरा ही हार था और मैंने ये इस हार को लिया था मेरे बहन के लिए।
शादी के लिए और फिर इसी के साथ सूरज उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो बोलती है कि आपको तो पता है कि भाभू को कुछ लिया गया अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने बताया नहीं था। और तभी सूरज कहता है कि ये तुम्हारा हार हो सकता है, बट तुमने अपनी भाभी के एग्ज़ाम के बारे में तो सोचना चाहिए था। अभी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और इसी के साथ जो है मीनाक्षी भी रोने लगती है। बोलती है कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये हार अब मेरा है, पर आप भी मेरी बात सुन लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस ये सब बोलने के बाद जो है सूरज के सामने वो रोने लगती है और इसी के साथ जो है बोलती कि अभी अगली बार से इसे कुछ नहीं होगा। और वो सूरज के पैर पकड़ने लगती है और रोने लगती है। तभी जो है सब के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि जेठ जी इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ होगा नहीं। और सूरज निराश हो जाता है पूरा और फिर सारे के सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और फिर सूरज उसको उठाने लगता है और बोलता है कि मीनाक्षी, भले कुछ जो कुछ हो जाए पर मैं आज चुप रहने वाला नहीं हूँ और मैं ये सब कुछ बता दूंगा। और फिर इस किस्से के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें देखा जाता है कि बाबू कुछ आलू के छिलके से कुछ करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्रम भी होता है और उसी के साथ जो है भाभो जल्दी से जल्दी छवि के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ठीक से कर। और इसी के साथ छवि डर जाती है और वो सही से करने लगती है काम अपना। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है मीनाक्षी आ जाती है गेहूँ पिसवा कर और फिर वो अंदर आने लगती है। तभी जो है विक्रम उसको देखने लगता है और फिर वो भाभो को बोलती है कि भाभो मैं गेहूँ पिसवा कर आ चुकी हूँ। और फिर उसी के साथ जो है भाभो बोलती है कि अरे तू गेहूँ पिसवा कर आ गई, तो अच्छा है कि अब मैं हमारे सिर के ऊपर रख दे। और फिर तभी मीनाक्षी कहती है जी बाबू और फिर आगे चली जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाबा साहब तभी बाबा साहब दिखाते हैं आलू के छिलके निकाल कर, संतोष देख मैंने निकाल लिए। पर तभी भाभू बोलती है कि तो फिर उधर डालो ना, मुझे क्यों बता रहे। और इसके बाद जो है भाभू गुस्सा हो जाती है और फिर बाबा साहब उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि छवि अपना काम सही से करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि संध्या भी बाहर से आ चुकी थी घर के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि संध्या कुछ बोलने लगती है भाभा को। तभी वहाँ पर तभी दाइसा आ जाती है और बोलती है कि अरे संतोष, गंगोर होने वाला है तो तू अपनी बिंदड़ी के साथ क्या करने वाली। तभी वो ये बोलने के बाद जो है सब माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि भावो संध्या पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि हार की वजह से। और इसी के साथ संध्या को भी पता चल जाता है। संध्या कुछ कहती नहीं, तभी भावो जो है कुछ बोलती नहीं। और फिर इसी के साथ जो है वो बोलते कि तू नहीं कर रही क्या अपनी बिंदड़ी का गंगोर। और फिर इसी के साथ जो है बाबा साहब बोलते कि ये अभी आ गई और अब ये बोलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ जो है वो बोलते कि अरे जल्दी बताओ मुझे। और फिर इसी के साथ जो है वो चाय पीने लगती है और फिर बाबा और वो कुछ बोलते नहीं है और उसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी बाबा साहब बोलते हैं कि इसके सामने ज़्यादा कुछ बोला मत करिए, क्योंकि ये सब बताने लगती है घर के अंदर की सारी बातें। और फिर बाबू बोलते हैं कि मेरे को क्या करना है। और तभी संध्या जो है अ, निकालने लगते हैं अपने भाई के पेपर्स और वो दिखाने लगते हैं भाभा को कि अरे भाभा, इसमें से आपका जो हार होगा वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे भाई ने जो बैंक में गिरवी रखे उस हार के यहाँ पर सारी डिटेल्स है और उसी के साथ फोटो भी है। और इसी के साथ जो सबके सब घर वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि संध्या ने वहाँ पर पेपर्स भी लाई थी और उसी के साथ अब वो साबित करना चाहते कि थे कि उसने ये हार उसके भाई को नहीं दिया। और फिर भाभो को वो दिखाने लगती, तभी भाभो उसकी तरफ देखती है और भाभो भी अब सोचने लगती कि इसने क्या लेकर आई है। तभी भाभो को बोलती है कि भाभो आप इस सही से आप देख लीजिए, इसमें सब तस्वीर भी है और जो मेरे भाई ने गिरवी रखी है वो भी। और फिर इसी के साथ भाभो उसके हाथ में से वो पेपर्स ले लेती है और फिर उसमें सब कुछ देखने लगती है कि कौन से हार चुराए हुए और कौन से हार गिरवी रखे गए। तो फिर हम देखते हैं कि गाइस इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज कैसे संध्या की चोरी गलत ठहराता है और आगे क्या होगा मीनाक्षी के साथ हम देखेंगे। तब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।